अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इंडिया स्ट्रेस गाइड तरफ से आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ फ्रेंड्स। वंस अगेन नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हो। और ये टेस्ट जो क्योंकि आपको पता है कि आज टेस्ट हो चुका है ड्राइंग मास्टर का, और ड्राइंग मास्टर के जो साइंस पार्ट था इसकी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, और ये उसका जो वीडियो है वो मैंने अपलोड भी किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर उसको वीडियो को देखें। इसके साथ साथ आज ये जो वीडियो है इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ ड्राइंग मास्टर का जो टेस्ट हो चुका है अब 6 फरवरी 2021 को। इसका ये थ्रू एंड टेस्ट था, जबकि इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है अब मैं इस वीडियो में इसको डिटेल के साथ अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 21 है, ये 9/10 - 4/10 इज इक्वल टू व्हाट। तो इसकी कैलकुलेशन वेरी 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 सिंपल है। जस्ट आपने इस तरह करना होगा, इसका एलसीएम लेना है। ये है वो प्रोसेस कि आपने इस तरह करना हो कि 9/10 - 4/10 का डिनोमिनेटर सेम है, जैसे इसका डिनोमिनेटर वही लिख दो। अब इस 9 - 4 इसका प्रोसेस कर दो तो 5/10। अब रिजल्ट होगा 1/2। तो करेक्ट रिजल्ट अब क्या है तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि करेक्ट रिजल्ट कौन सा ऑप्शन है करेक्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट रिजल्ट है वो है ऑप्शन सी 1/2। Now next question है क्वेश्चन नंबर 22। If y plus 16 is equal to 24 then y is equal to what। अब आपने सिंपल इस तरह करना होगा, ये जो 16 है उसको इस साइड पर लाओ तो ये यहाँ पर प्लस है, इस साइड पर ये माइनस बनेगा। तो 24 - 16 क्या होता है, ये होता है 8। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जस्ट अ सिंपल प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 ईयर। 2 साल में कितनी डेज होते हैं। अब हमें मालूम है कि एक साल में 365.25 डेज होते हैं, 365.25 दिन इसमें होते हैं। तो अगर 2 साल है तो आप जिसके साथ 2 मल्टीप्लाइड कर दो या 365.25 को ऐड करके 365.25 के साथ, तो आपके साथ रिजल्ट आएगा 730.5। अब चूंकि यहाँ पर आपके साथ ऐसा कोई ऑप्शन गिवन नहीं है तो ये तो ऑप्शन ठीक नहीं है। यहाँ पर ये भी करेक्ट नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 730 इज द करेक्ट रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। The height of 4 kites is 95 cm and 110 cm, 9 cm and 105 cm. Their average height will be। तो इसका एवरेज हाइट क्या होगा। तो इसका एवरेज हाइट आपने जस्ट इसका एवरेज लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आप इसका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन थे, जस्ट अ सिंपल प्रोसेस मैंने यहाँ पर कर दिया है। नाउ अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इसका एवरेज। 95 है, 110 है, 90 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर। तो इसका जो एवरेज होता है इन सब को सम कर दो, इसको ऐड कर दो, जस्ट इसको जमा कर दो, डिवाइड बाई ये कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है तो 4 के साथ इसको डिवाइड कर दो। अब ये इक्वल होता है 400 डिवाइड बाई 4, दिस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो करेक्ट रिजल्ट है ऑप्शन सी इज द करेक्ट रिजल्ट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इफ a is equal to b and 1/c is equal to b then c is equal to what। अब a is equal to b है, 1/c is equal to b है, तो c की वैल्यू इन टर्म ऑफ a किसकी बराबर है, इन टर्म ऑफ a। यहाँ पर ये करेक्ट नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जस्ट यहाँ पर ये है इसका सॉल्यूशन। a is equal to b, 1/c is equal to b, 1/c is equal to b। आपने यहाँ पर इस तरह करना हो कि c की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड कर दो, तो c b क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहाँ पर ये बट्टे यहाँ पर 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 is equal to 1 और c मल्टीप्लाइड बाय b is equal to cb। अब b के साथ डिवीजन कर दो तो 1/b। अब a is equal to b है तो इस b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो 1/a इज द करेक्ट रिजल्ट। अब यहाँ पर पेपर में ऑप्शन डी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 है। अ मैन अर्न्स, एक आदमी है जो अर्न करता है 400 इन अ वीक, सॉरी 1400 रुपए ये अर्न करते हैं। तो पर डे इसके इनकम क्या होगा।
इसकी जो इनकम है एक हफ्ते में 1400 है, तो एक दिन में इसकी इनकम कितनी होगी? तो आप जस्ट यहाँ पर आपने मल्टीप्लाइड करना होगा, सॉरी यहाँ पर डिवीजन करना होगा। अब हमें मालूम है कि पर वीक इसके जो अर्न है वो 1400 है, तो पर डे आपने, चूंकि आपको मालूम है कि वीक में 7 डेज होते हैं, तो 1400 डिवाइड बाय 7 दिस इज इक्वल टू 200 पर डे, तो 200 रुपये ये पर डे कमाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ यहाँ पर ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अ डजन एग्स कॉस्ट 96, एक दर्जन अंडों की कीमत है 96 रुपये, देन द कॉस्ट ऑफ 15 एग, तो 15 एग्स की या 15 अंडों की कीमत क्या होगी? तो सबसे पहले आपने इस किस्म के क्वेश्चन में इस तरह करना होगा कि आप यहाँ पर इस तरह करें कि सबसे पहले आप यहाँ पर आपने एक की कीमत को फाइंड करना होगा। तो 1 डजन की प्राइस गिवन है 96 है, और 1 एग की कास्ट क्या होगी? अब हमें मालूम है कि 1 डजन में कितने अंडे होते हैं, तो ये 12 होते हैं, तो 96 को 12 पर डिवाइड कर दो, तो एक एग की कीमत या एक अंडे की कीमत 8 रुपये है। अब 15 एग्स की कीमत क्या होगी? तो आपने 15 मल्टीप्लाई बाय 8 करना होगा, तो ये है 120। तो करेक्ट रिजल्ट अब पेपर में जो है वो ऑप्शन सी है। दिस इज द करेक्ट रिजल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 है व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ -4 एंड +3, अगर आप -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड इज डिवाइडेड बाय -2, अब इसको डिवाइड करते हो -2 के साथ, तो रिजल्ट क्या होगा? अब ये है -4 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई -2। अब इस किस्म क्वेश्चन में आपने डिवीजन पहला करना होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पहले की तो मसला नहीं बनता, इसलिए मैंने किया है। तो -4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू 6, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये इसका जो आंसर है वो 6 है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो ऑप्शन बी पेपर में करेक्ट है। नाउ 6 डिवाइडेड बाई 1000 इज व्हाट? अब यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज होता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है 6 डिवाइडेड बाई 1000 0.006, ये तो मैंने कर दिया। अब ऑप्शन में आपने अगर आप यहाँ पर कहते कि यहाँ पर ये कौन सा है, आपने किस तरह मेथड से, किस मेथड से इसको सॉल्व किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 1 की जगह आपने पॉइंट लगाना है। ये जो पॉइंट है ये इसको 1 की जगह लगाना है। बाकी जो नंबर ऑफ 0 है इसमें सबसे पहले 0 इसके साथ कैंसिल कर दो, बाकी कितने 0 बच गई? 2 0। तो आपके साथ रिजल्ट 2 0 रिजल्ट यहाँ पर होगा, तो 0.006 इज द करेक्ट रिजल्ट। इसके बरअक्स मैं आपको बताता हूँ कि इसी से आप वापस ये रिजल्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये ज़रूरी होता है कि अगर आप एक स्टेप आगे जाते हो तो पीछे भी स्टेप ज़रूरी आना चाहिए। तो 0.006, अब पॉइंट जो है यहाँ पर ये पॉइंट है, इसकी जगह आप 1 रख दें, तो ये 1 है। बाकी जो नंबर्स जितनी भी है, 0 है, 6 है, 5 एन है, तो आप इसके लिए 0 लगा लो, तो यहाँ पर 6/1000, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर अदर देन 2? अब ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन इस तरह है कि 2 के अलावा वो कौन सा नंबर है जो अगर आप इसको डिवाइड करते हो इसी पर, तो आपके साथ रिमाइंडर 2 रहेगा। रिमाइंडर क्या रहेगा? ये 2 रहेगा। Which is the smallest positive number other than 2 which when divided by this number leave remainder of 2? तो आपके साथ इन तीनों पर अगर इसको डिवाइड करो तो इनमें कौन सा ऑप्शन है कि रिजल्ट या रिमाइंडर 2 रहेगा? तो मैं आपको दिखाता हूं, सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं 62 को 3 पर डिवाइड करता हूं तो रिजल्ट क्या होता है? ये रिजल्ट है 2। सॉरी, यहाँ पर रिजल्ट में जो मतलब है ये रिमाइंडर है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है? 2 है। इस तरह का 62 को 4 पर डिवाइड करते हो तो यहाँ भी रिमाइंडर 2 है।
इस तरह अगर आप 62 को 5 पर डिवाइड करता हो तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 2 है। तो बात जब आपने ऐसा करना होगा कि आपने अपने आंसर से ही आंसर कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर आंसर 62 था, लेकिन मैंने इसमें कैलकुलेशन से इस तरह मैंने आपको कैलकुलेट कर दिया कि आप किस तरह यहाँ पर अपना रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आंसर से आपके लिए करेक्ट रिजल्ट निकाला, तो यहाँ पर ये है सी। अगर आप यहाँ पर 42 को 3 पर डिवाइड करते हो तो यहाँ पर 3 7 21, तो यहाँ पर 1 जो रिमाइंडर रहता है। यहाँ पर 42 तो 3 पर कंप्लीटली डिविजिबल है, और 122 को भी अगर आप इस पर डिवाइड करते हो तो यहाँ पर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। बाकी सम क्वेश्चन हमने इस तरह कलेक्ट किए कि इसमें सम क्वेश्चन मिसिंग थे, तो लिहाजा हम वो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं। और वो क्वेश्चन इस तरह है कि क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर है कि 6a = 147 - 3। 6a के साथ अगर आप इस तरह प्लस करते हो तो 6a = 147 - 3, तो ये होता है 144। आप 6 पर डिवाइड करो तो करेक्ट रिजल्ट क्या होगा 24। तो ये जो क्वेश्चन था ये एक्चुअली मिसिंग था, हमने इसको अलग कर सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। द प्राइस ऑफ 14 बुक्स, यहाँ पर ये बुक है, तो ये 14 बुक्स की कीमत जो है, प्राइस जो है 556 रुपये है। देन प्राइस ऑफ 60 बुक क्या होगी? तो प्राइस ऑफ 60 बुक की कीमत, सबसे पहले आपने यहाँ पर 14 बुक्स में आपने सबसे पहले एक बुक की कीमत को मालूम करना होगा। अब इसको आप 14 पर डिवाइड कर दो तो करेक्ट रिजल्ट 32.6 यहाँ पर रिजल्ट है। अब प्राइस ऑफ 60 बुक अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक बुक की कीमत है 32.5, तो 60 बुक की कीमत 32.5 मल्टीप्लाइड बाई 60 होगा, तो 1956 इज द करेक्ट रिजल्ट। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। 10x - 5 = 2x + 11। अब यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, आपने सिंपल यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो अब ये जो अननोन है 2x, इसमें x अननोन है, इसमें ये x है, तो आप इसको इस साइड पर लाओ ताकि नोन और अननोन अलग अलग साइड पर रह जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये प्रोसेस कर दिया, 5 को इस साइड पर ले तो यहाँ पर माइनस है, इस साइड पर ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? ये 2 है, आपके साथ ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।